बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली में आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। हमारी हर मुश्किलात में आसानियाँ अता फरमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं कोफ्ते, इंतहाई शानदार हरे भरे मसाले के कोफ्ते। उसके लिए मैंने लिया है ये ग्रीन चिल्ली का पेस्ट है, ये हमने बनाया हुआ मोटा मोटा सा, ये आप देख सकते हैं। 3 टेबलस्पून ये है हमारा पुदीना, ये है हमारी चने की दाल, ये है हमारी हल्दी 1 टीस्पून, तिल 1 टेबलस्पून, कलौंजी हस्बे ज़रूरत 2 चुटकी, नमक हस्बे ज़रूरत, ये है धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, और यह खसखस हमारी 2 टेबलस्पून। 1 पोथी लहसुन की, 2 दरमियाने गट्ठे हमने प्याज के छील के स्लाइस में काट लिए हैं। हमने दाल डाल दी अपने चॉपर में। अब हम इस चॉपर में चॉप कर लेंगे अपनी सारी दाल और अपने गोश्त को। ये जो हमने कोफ्तों के लिए दाल ली थी, उसमें हमने ना 2 टेबलस्पून डाल दिया घी। अब हम अपनी इस दाल का तड़का तैयार करेंगे। खड़े गरम मसालों में मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 5 लौंग लिए हैं, और 20 दाने हमने तकरीबन इसके लिए हैं अपने के बड़ी काली मिर्च के। ये है 1 छोटी इलायची, ये है हमारा सफ़ेद ज़ीरा, ये है एक छोटा सा हींग का टुकड़ा, छोटा सा बिल्कुल। और ये दालचीनी के हमने ये ऐसी 2 स्टिकें ली थी, उन्हें हमने कूट के इसके अंदर रख दिया है, ताकि हम जब तड़का लगाएंगे तो उसके बीच में डालेंगे। देख सकते हैं हमारी जो दाल है वो ब्राउन हो चुकी है, हो रही है। तो अब हम, अगर आप चाहें तो कुंडी में से पीसना चाहें तो आप कुंडी में भी इसे पीस सकते हैं, मगर मैं इसे चॉपर में डाल के अपने मसालों के साथ इसे पीसूँगी। अब थोड़ी सी ये लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसमें से अपनी दाल में अब ज़ीरा वगैरह जो हमारे खड़े गरम मसाले हैं वो हम डाल देंगे इसके अंदर। ये हमारा दाल का तड़का तैयार हो रहा है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हम सब के बरकत अता, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। हम सब की मुश्किलात में आसानियाँ अता फरमाए, आमीन। हमारे बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाए, आमीन। ये हमारा जो तड़का है, दाल हमारी लाल होना शुरू हो गई है, ब्राउन। अब हम इसमें डाल देंगे ये अपने जो चीज़ें हमने रखी थी खड़े मसाले की। इसे भी इसमें 1 मिनट चंद सेकंड के लिए बस इसे भूनेंगे, ताकि हमारा जो ज़ीरा है सफ़ेद वो जले ना। अब हम इसे उतार लेंगे, बगैर चूल्हे पे से हमने उतार लिया है। बस अब हम इसका, सबसे पहले हम चॉपर में डालेंगे कोफ्तों के लिए प्याज और लहसुन। और इसी के में डाल देंगे, इसके ऊपर ही ये हमारा जो तड़का है वो हम डालेंगे। इसी में डाल देंगे हमने हरी मिर्चें जो हमारी चॉप की हुई हैं। इसमें डालेंगे हम तिल, उसके बाद डाल देंगे हम इसमें खसखस, धनिया पाउडर, बाकी मसाले हम बाद में अब डाल देंगे हम अपना तड़का जो हमने तैयार किया है, ये वाला तड़का डाल दिया। ये है हमारा 1 किलो गोश्त। अब हम इसे अपने चॉपर के अंदर मसालों के साथ डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, 4-4, 3-3 बोटियाँ, क्योंकि हमने इसकी बहुत छोटी सी बोटियाँ कर ली। ये हमने अपना कीमा जो था, गोश्त को हमने चॉप कर लिया। ये थोड़ा सा मोटा मोटा है, तो अब हम इसे कुंडी में डालकर फिर पीसेंगे। ये कुंडी में डालेंगे और अपना इसे अच्छी तरह से बारीक करके पीस लेंगे इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं मेरा कीमा माशाल्लाह। कोफ्ता को जब मैंने बनाया था कीमा, तो मेरे चॉपर ने मेरे साथ धोखा कर दिया, तो मेरा पौना घंटा मुझे इसके पीसने में लगा। एंड मैंने जो दाल बीच में डाली थी, ज़ाहिरी बात है वो कड़क हो चुकी थी, वो फिर पीसी नहीं रही थी, ना कीमा बन रहा था। तो मैंने फिर अपनी कुंडी में डाल के अपना सारा किया। आप लोग अगर दाल पहले पीस लें कुंडी में,
तो वो आपका या मिक्सी जार में तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। और बाद में फिर आप मसालों समेत उसे अपनी गोश्त में डाल दें, जो कोफ्तों का होगा अमेज़ा। ये आप देख सकते हैं, कोई कोई दाल का दाना अभी भी नज़र आ रहा है, ये मैं निकाल दूँगी। बाकी माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेरा पिसा है कीमा। अब हम इसमें मिक्स करेंगे अपना हरा धनिया, ये पुदीना जो मैंने अभी इसमें से तोड़ा था, मैंने उगाया हुआ अपने गमलों के अंदर, बाल्टी के अंदर, ये भी इसमें डाल देंगे। और इसमें मैं डाल दूंगी, मैंने धो के इसे वाश करके रखा हुआ था। और ये धनिया, ये भी मैंने वाश करके रखा हुआ था, ये हमने कोफ्तों के अमेज़े में डाल दिया। और ये थोड़ी सी चॉप की हुई मिर्चें ये डाल दी। अब हम इसमें अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अगर इसमें गुंजाइश हुई अंडा डालने की तो 1 अंडा भी डाल देंगे। फिर आपको दिखाती हूँ मैं। अब हम डालने लगे हैं अपने अंडे। कोफ्तों के कीमे के अंदर हमारे 2 अंडे जाएंगे, क्योंकि हमारा जो कीमा है थोड़ा सा सख्त है, इसलिए आपकी जो डो हो कोफ्तों की वो नरम होनी चाहिए। इतनी भी ना नरम हो कि आपके कोफ्ते टूटने लग जाएं, मगर इतनी भी सख्त ना हो कि आपके कोफ्ते पत्थर की तरह सख्त हो जाएं। अब हम इसे करेंगे मिक्स। ये आप देख सकते हैं, अंडों को अच्छी तरह से इस मिक्स करके हम इसका एक डो अमेज़ा तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने अच्छा खासा मिक्स हो चुकी है हमारा इसके अंदर अच्छी तरह से। अब हम इसको बनाएंगे इसके कोफ्ते। अब हम अपने कोफ्ते बनाने शुरू कर रहे हैं। हमने अपने हाथों को ऑयल लगा लिया, बस हम इसे अच्छी तरह से घुट घुट के कोफ्ते बनाएंगे। अगर हम नरम हाथों से बनाएंगे तो हमारे कोफ्ते तिड़क भी सकते हैं। और कोफ्ते बनाते हुए आप जब कोफ्ते मसाले में डाल लें, ये एक टिप है, कभी ढक के ना रखें, इन्हें नंगा रखें। अगर आप ढक के रखें तो अक्सर कोफ्ते जो होते हैं तिड़क जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम अपना दूसरा कोफ्ता भी तैयार करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसे हम अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया है। अब हम इसका गोल बाउल बना लेंगे। बेशक इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कोफ्ता ये वाला भी बनकर तैयार है। और ये देखें आप, ये भी हम बना रहे हैं। माशाल्लाह अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे तरीके से आप कोफ्ते ज़रूर बनाएं। इंतहाई माशाल्लाह खुशबूदार आपके कोफ्ते बनेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। हमारी रेसिपी को शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट भी दे दिया करें। ये हमारा चौथा कोफ्ता इसी तैयार है। इसी तरीके से हम, आप देख सकते, इसी तरीके से हम सारे अपने कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह ये हमारा पहला स्टेप कोफ्ते बनकर तैयार है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी हम इन्हें फ्रीज़र में रख देंगे। जब वे फ्रीज़ हो जाएंगे तो हम एक थैली में निकाल के रख देंगे और बाद में कोफ्तों की रेसिपी बनाएंगे। अभी तक यहाँ पे अल्लाह हाफिज़।